लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार का जो मॉनसून सत्र चल रहा है वो लगातार शुरू से ही हंगामेदार रहे। हालांकि इससे पहले भी जितने भी सत्र रहे हैं वो हंगामेदार ही रहते हैं, लेकिन इस बार सबको पता है कि पहले तो नीट पेपर लीक मामला उठा, उसके बाद ये बिल पेश किया गया, उसके बाद राम मंदिर चढ़ावा मामला भी आज सुर्खियों में रहा है। लगातार इसको लेकर जो पप्पू यादव हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर अब सवाल ये उठ रहा है कि अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है, यानी कि प्रिविलेज नोटिस दिया है राहुल गांधी के खिलाफ। इससे पहले आपको बता दें कि विशेषाधिकार मामले में इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी की क्या सदस्यता समाप्त हो सकती है। और आपको ये भी बताएं कि साल 2005 में कैश फॉर क्वेरी मामले में 11 सांसदों की सदस्यता भी रद्द हुई थी। आखिरी बार 2023 में महुआ मोइत्रा की सदस्यता एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर खत्म की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र में एक बार फिर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है और इस बार विवाद का केंद्र बने हैं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी। और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस यानी कि विशेषाधिकार हनन का आरोप और नोटिस लगा दिया है। आरोप यह है कि राहुल गांधी ने सदन में ऐसे बयान दिए हैं जो तथ्यों के विपरीत हैं और संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस नोटिस के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा सकता है। दरअसल संसद के दोनों सदनों में सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि वो बिना किसी दबाव के अपनी जिम्मेदारियां निभा सके। अगर किसी सांसद को लगता है कि वो अन्य सदस्य ने झूठे तथ्य रखकर भ्रामक जानकारी दी है या फिर सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाया है, तो इस कारण विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। लोकसभा के नियम 222 और राज्यसभा के नियम 187 के तहत पहले अध्यक्ष या सभापति तय करते हैं कि मामला विचार योग्य है या नहीं। तो अब ये मामला विचार योग्य है या नहीं, क्योंकि फिलहाल जो अनुराग ठाकुर है उन्होंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है राहुल गांधी के खिलाफ। तो अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी को इससे राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल ये मामला जो पहुंचा है वो अध्यक्ष या सभापति तय करेंगे। और क्या हो सकता है वो भी जरा सुनिए। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हुआ क्या ऐसा हुआ जो राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस अनुराग ठाकुर के द्वारा दिया गया है। दरअसल 29 जुलाई का ये मामला है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर एक छात्रा से हुई बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने 3 तरह के लोगों यानी स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त का उदाहरण देते हुए कहा कि स्टूडेंट सच की तलाश करता है, इडियट खुद को सबसे बड़ा मानता है और किसी को नहीं सुनता, जबकि अंधभक्त ऐसे व्यक्ति को ही सही मानता है। अब इसी बयान का सत्ता पक्ष ने विरोध किया, आपत्ति जताई, जिसके बाद राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने सदन में किसी सांसद या किसी व्यक्ति के नाम पर कोई टिप्पणी नहीं की है, बल्कि छात्रा के शब्दों का उल्लेख किया था। अब जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 के तहत संसद और उसके सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। इनका उद्देश्य सांसदों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने और संसदीय कामकाज करने की सुरक्षा देना है। अगर किसी सांसद पर आरोप लगे कि उसने सदन को गुमराह किया है, झूठे तथ्य रखे हैं या संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो फिलहाल अनुराग ठाकुर का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष के पास है। अध्यक्ष चाहे तो इसे खारिज कर सकते हैं या विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं। अगर समिति जांच करती है तो राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का भी पूरा अवसर मिलेगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलता है या नहीं। लेकिन इससे पहले चाहे इंदिरा गांधी हो, जैसा कि मैंने पहले बताया, उनके खिलाफ ये विशेषाधिकार हनन का नोटिस आ चुका है और भी लोगों की सदस्यता जा चुकी है। लेकिन क्या राहुल गांधी की सदस्यता इतनी आसानी से चली जाएगी? क्या इतना आसान है ये पूरा विशेषाधिकार नोटिस देना? बिल्कुल भी नहीं। राहुल गांधी के ऊपर अभी इतनी ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा।
सभापति और जो अध्यक्ष हैं वो चाहेंगे तभी इस मामले को लेकर आगे बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है मामला यहीं ठंडा हो जाए, सभापति ना चाहें कि इस मामले पर और ज्यादा चर्चा हो। तो राहुल गांधी फिलहाल इस मामले में सेफ रह सकते हैं, लेकिन अगर इसको लेकर आगे जो सत्ता पक्ष है वो विरोध करता है या हंगामा करता है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि उनको उनका पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा तो हो सकता है कि राहुल गांधी अपना पक्ष रखे, उसके बाद ही कोई समिति फैसला ले। हालांकि इससे पहले चाहे वो मोया हो, कई ऐसे सदस्य हैं जिनकी सदस्यता जा चुकी है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि इस मामले में क्या प्रतिक्रिया रहती है सदन की और सभापति की, अध्यक्ष की, क्योंकि अब एक तरफ क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, लगातार वॉकआउट भी कर रहा है, सदन की जो कार्यवाही है वो बार बार स्थगित हो रही है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। यहाँ पर जो राम मंदिर चढ़ावा मामला था उसको लेकर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ है। जो मकर द्वार है वहां पर हंगामा कर रहे थे। तो अब इसको लेकर भी एक तरफ विपक्ष लगातार हंगामेदार पूरे संसद की कार्रवाई को कर रहा है, तो लगता है कि सत्ता पक्ष भी अब इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ सकता है। और यही वजह रही है कि अनुराग ठाकुर ने विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाते हुए नोटिस दिया है।